यूसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दर्शकों, राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री जी सीकर में और कहा लाल डायरी में सारे काले चिट्ठे छिपे हुए हैं। लाल डायरी को सोच करके सुन करके आपको लगा होगा कि शायद कुछ सीरियल वाली कहानी है, क्योंकि सीरियल में अक्सर ऐसे प्रोमो आते थे, लाल डायरी का रहस्य जानिए। लेकिन अशोक गहलोत ने लाल डायरी की भी पोल खोलते हुए प्रधानमंत्री जी का ध्यान लाल टमाटर की तरफ कर दिया। और बेसिक मुद्दों पर जाना भी चाहिए। ये लाल डायरी अचानक निकली और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, लाल डायरी को एक ऐसा रहस्य बताने लगे, गोया मुझे कुछ ऐसे सीन याद आए जैसे अक्सर सीरियल में नजर आया करता था। मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं। दर्शकों, अखबार ने छापा, दैनिक भास्कर ने इसको, कि गहलोत बोले लाल डायरी कुछ ही है ही नहीं, पीएम पर निशाना। लाल सिलेंडर 1150 रुपए का करके असली लूट तो आपने मचा रखी है। प्रधानमंत्री जी ने जब लाल डायरी का जिक्र किया तो अशोक गहलोत, जो राजस्थान के अंदर 550 रुपए का सिलेंडर कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि सिलेंडर भी लाल रंग का होता है और लाल टमाटर भी लाल होता है। आप टमाटर 150 रुपये किलो के देश के अंदर बिक रहा है लगभग, और सिलेंडर की कीमत 1150 रुपये है। इसकी तरफ ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा उनका कहना है। आप देखें अखबार क्या लिखता है कि प्रदेश में लाल डायरी का सियासी विवाद तेज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीकर में लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार पर हमला किया। पीएम के हमले के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार लाल डायरी के मुद्दे पर बयान दिया। गहलोत ने लाल डायरी को कपोल कल्पित ठहराते हुए पीएम और बीजेपी पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा लाल डायरी कुछ है ही नहीं, कपोल कल्पित है। आगे लिखा है उन्होंने कि मैंने सुना है प्रधानमंत्री ने सीकर में अभी लाल डायरी पर भाषण दिया है। आप बताइए, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था। उनके पास इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है। क्या वो जानकारी नहीं ले सकते? लाल डायरी में अगर कोई ऐसा गुनाह छुपा हुआ है गहलोत सरकार का, तो तमाम संस्थान मान्यवर आपके हाथ में है, आप खोल दीजिए पिटारा। ऐसे ही आपने धमकी के रूप में कहा था मध्य प्रदेश में कि एनसीपी के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 5 दिन बाद अजीत पवार, जिन पर सिंचाई का 35,000 का घोटाला इनडायरेक्ट वे में आपने बताया था, वो उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के। आगे लिखता है अखबार के, जानबूझकर जो डायरी का हुआ खड़ा किया गया है, हमारे मंत्रिमंडल में साथ थे, उन्हें मोहरा बनाया गया। एक्चुअली दर्शकों, आपको मालूम है अशोक गहलोत के एक मंत्री हैं, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया था। बहरहाल वो लिखते हैं कि असेंबली में 50-60 डायरियां लहराई गई। मैंने सुना है संसद में भी डायरियां लहराई गई थी। तो क्या मोदी जी, उनकी पार्टी इतनी घबरा गई कि अब बौखलाकर अंट संट आरोप लगा रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री लाल डायरी लेकर आ गए। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये करके मचा रखी है। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में। आरोप प्रत्यारोप का जो एक दौर है वो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अचानक उपजे इस लाल डायरी को लेकर के, जिस तरह से आप हमला कर रहे थे अशोक गहलोत की सरकार पर। अशोक गहलोत ने जवाब दिया कि 150 रुपये किलो का लाल टमाटर हो गया, इस पर जवाब दीजिए। दिया जवाब प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने कहा कि आपके हाथ में तमाम चीज़ें हैं, आप उसकी जो है जानकारी कर लीजिए। सिलेंडर कितना महंगा हो गया। लेकिन दर्शकों, माफ़ी चाहूँगा, आपकी भी मेरी भी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सिलेंडर और लाल टमाटर और प्याज और महंगाई और बेरोजगारी को नहीं है। हमें तो रोज़ाना एक ऐसा, कह सकता हूँ, ड्रामा परोस दिया जाता है कि उसके अंदर हम बिल्कुल जो है मुनहमिक हो जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, अक्सर बहुत सारी फिल्मों में देखा कि तमाशा चलता है। तमाशे में बंदर का जो मदारी होता है ना, बंदर को घुमाता है, उसके करतब दिखाता है। लेकिन बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब तमाशा देखने वाले, मदारी का उस तमाशा देखने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मदारी का वो तमाशा देखने वाले लोग जब उस तमाशे के अंदर इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, जैसे लाल डायरी में आप और हम हो गए हैं, तो उस समय कुछ जेब कतरे आके आसपास के तमाशा देखने वालों को, तमाशबीन के पॉकेट को मार देते हैं। ये फिल्मों में देखा गया है। डेविड धवन ने भी आंखें फिल्म बनाई थी गोविंदा की, उसमें भी ऐसा हुआ है। बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन दर्शकों, बात यह है कि क्या हमारे सामने रोज़ाना एक नया तमाशा आएगा? लाल डायरी आ गई, वो सीरियल याद आ गए। किसी ज़माने में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे शेखावत साहब, मुझे बात याद आई, बीबीसी के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं,
उन्होंने लिखा कि शेखावत साहब के सामने जब कोई मंत्री या विधायक ऊपर नीचे कोई डोलता था, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग पावर करता ही हर बंदा, उसको बुला करके अपने ऑफिस में कहते थे कि वो फाइल उठाएं और आपके ऊपर से। वो फाइल आज तक नहीं पता कौन सी थी। आपके सारे चिट्ठे उस फाइल में हैं। तो शेखावत साहब के बारे में तो बीबीसी के पत्रकार ने लिखा कि वो फाइल से डरा देते थे। प्रधानमंत्री जी कौन सी लाल डायरी से डरा रहे हैं? और वो लाल डायरी भी गहलोत सरकार के ही एक मंत्री ने जो है आकर के छोड़ा है शोषा। आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि 5 साल में गहलोत सरकार इस जगह फेल हुई है। सिलेंडर उन्होंने सस्ता कर दिया है, स्वास्थ्य का जो उन्होंने कानून बनाया राइट टू हेल्थ वो गलत बनाया गया है, सड़कों की हालात अच्छे किए हैं, या जो भी उन्होंने गरीबी उन्मूलन के काम किए हैं उसमें कोई चूक नज़र आती है वो बताइए। लेकिन ये लाल डायरी आ जाती है, पीली डायरी आ जाती है। मुझे तो हैरत ये लगती है कि हम लोग तमाशबीन कैसे बने हुए हैं। बहरहाल बड़ी खबर कि अशोक गहलोत ने राजनीति का एक प्रोधा तो माना जाता है। आपको याद होगा, मैं अपनी बात खत्म करते करते मुझे बात याद आ जाती है, गुजरात में जब इनको प्रभारी बनाकर भेजा, मतलब कांग्रेस की तरफ से लड़े, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई थी। 99 सीट आई थी उस समय। चुनाव की बागडोर इसी अशोक गहलोत के हाथ में थी। बड़े तजुर्बेकार आदमी है, जादूगर कहे जाते हैं। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री जी ने सीकर में वहां पर लाल डायरी का जिक्र किया, गहलोत ने उस पर प्रहार किया। एक बात और भी याद आ जाती है, आप ये मत सोचिएगा इसको बात पर बात याद आती है। होता यूं है कि जब कोई ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, उसको खोलता है जख्मों को तो नई नई बीमारियां निकल आती हैं। देश की कोई सी भी आप परेशानी को उठाइए दर्शकों, जब आप उस पर डिस्कशन करने बैठेंगे नई नई तरह की दिक्कतें आएंगी। यही प्रधानमंत्री जी अभी कर्नाटक में तन मन धन ऐसे लगे हुए थे, गोया के लग ऐसा रहा था कि कर्नाटक का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। अब कर्नाटक बंद है, अब हर 30वें दिन राजस्थान का दौरा चल रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो देश के सर्वे सर्वा उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना है? ये लाल डायरी और पीली डायरी, ये फाइलें तो दर्शकों आती रहेंगी, लेकिन बेसिक मुद्दों पे यदि आपकी नज़र हट जाती है तो आप और मैं गोया के उस तरह से हो जाएंगे जैसे उस तमाशबीन की जेब काटी जाती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।